अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, अंडा कबाब की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है और टेस्ट में ये बहुत मज़े की होती है। तो जिस तरह कि आपको पता है कि बच्चों की आजकल स्कूल में ऑफ होने वाले हैं, तो पार्टियाँ शार्टियाँ चल रही हैं, उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है लंच बॉक्स या स्नैक के लिए भी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें विद द बेल आइकॉन। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो, और आपने मैशर की मदद से या जिस तरह से भी आपको आसानी हो, आपने गरम गरम आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। मैश आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कोई भी मोटा आलू हो तो उसको भी आपने मैश कर लेना है। आलू बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून, बिल्कुल बारीक चॉप्ड आपने प्याज ऐड करना है। उसके बाद क्रश रेड चिली हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रेश पुदीना थोड़ा सा ले लिया था पत्ते, और थोड़े से धनिया के पत्ते ले लिए थे, वो इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड किया है। उसके बाद हरी मिर्च, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है बारीक चॉप की हुई। कुटा हुआ धनिया इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। बच्चों के लिए अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मिक्स्ड हर्ब का इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक यानी सॉल्ट, तकरीबन 1 टीस्पून। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और एक स्पाइस मैं इसमें डालना भूल गई थी, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, ज़्यादा नहीं बल्कि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता है, लेकिन इसका कलर अच्छा लगता है और हल्का सा जो इसका टेस्ट होता है ना, वो बहुत मज़े का होता है। तो लेकिन कुछ जगह अवेलेबल नहीं होता है तो आप मत डालिएगा, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा मैश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए थे उबले हुए अंडे, तकरीबन 5, वैसे आधा किलो के हिसाब से जो है वो 6 से 7 एग्स के साथ ये कबाब बन जाते हैं और बहुत ही लाजवाब बनते हैं। जिस तरह बारिश का मौसम है, कोई अचानक मेहमान आ गए, तो ये क्विक एंड ईजी सी रेसिपी है। तो सबसे पहले आलू का जो हमने मसाला बनाया था, चटपटा सा, सुपर टेस्टी सा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, लेकिन आपने थोड़ा सा चटपटा बनाना है तो आप इसमें लेमन जूस लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद इसी तरह से हमने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। तरीका आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है बनाने का, और ये टेस्ट में लिटरली बहुत मज़े के होते हैं। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है कि हमने बनाया और ये रेसिपी हमारी कैसी बनी। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारे बना लूँगी। सेम हाथ पे हमने जो है वो आलू का ये मिक्सचर लिया, उसमें अंडा रखा और उसको आपने बस फोल्ड करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इस पर आलू थोप नहीं देना है, मोटी सी बॉल बन जाएगी। उससे क्या होगा कि फिर अंदर से जो एक टेस्ट है ना फ्राई होने के बाद, वो नहीं आता। तो आपने जितना आलू लेना है उसी को आपने पूरे अंडे पे जो है वो स्प्रेड करके उसको कवर करना है। तो इसी तरह से मैंने ये सारे बना लिए थे। उसके बाद इसकी अब फ्राइंग की बारी आ जाती है, तो इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग के लिए हमें 2 अदद अंडे चाहिए और अंडे जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से फेंट लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप अंडे जब फेंटे तो उसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल दें, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ही ऐड किया था, तकरीबन 1 पिंच के बराबर, और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अंडे हमारे बीट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने ऑरेंज ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं, आपके पास कोई भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। सबसे पहले हमने एक कबाब उठाया, कबाब उठाने के बाद हमने इसको अंडे में जो है वो डिप किया अच्छे तरीके से, और उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है, और जो आपकी ड्राई वाला हाथ होगा उसके साथ आपने करना है, वरना हाथों का सत्यानाश हो जाता है। अंडे जो है वो अंडे के साथ, अंडे वाले हाथों में जो ब्रेड क्रम्ब वो बहुत बुरे तरीके से लगता है। तो ये देखिए फाइनली हमने जो है वो इसी तरह से सारे रेडी कर लेने हैं और ये बहुत ही सुपर टेस्टी बनते हैं। अब बारी आ जाती है फ्राइंग करने की, तो इसी तरह से सारे मैं कोट करके उसके बाद मैं फ्राई करती हूँ। फ्राई किस तरह से करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमारे ये सारे रेडी हो चुके हैं। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना है, उससे क्या होगा कि कोटिंग जो है वो सारी उतर जाएगी। और सबसे पहले तो ऑयल का हशर नशर होगा कि
ऑयल में सारे आलू जो है वो फैल जाएंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, ऑयल अच्छे तरीके से आपका गर्म होना चाहिए। तो फ्राई हम कर रहे हैं, तकरीबन 5 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं क्योंकि हर चीज़ इसकी कुक है। और फाइनली कुछ लुक इस तरह की है, लिटरली बहुत मज़े के बने थे। और इसको मैंने दरमियान से इस तरह से कट कर लिया था। बाहर से ये बहुत ज़्यादा सुपर क्रिस्पी थे और अंदर से ये सॉफ्ट और टेस्टी और थोड़े से चटपटे, बहुत मज़े के थे। आप लोग सेम रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं तो इसको इंजॉय कर रही हूँ। आप इसको चिली गार्लिक सॉस, इमली की चटनी या फिर केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं इसको केचप के साथ इंजॉय कर रही हूँ। वैसे इमली की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी जो कि बहुत ही लाजवाब है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। मेरी तमाम रेसिपीज़ का एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ जो कि बहुत कमाल की होगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।